हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम ऑफ स्टडी चैनल। मेरा नाम आकिब जावेद है और आप देख रहे हैं इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स, जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाली इंग्लिश के टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर रहे हैं। तो काफ़ी वीडियोस हम बना चुके हैं, कहानी आगे बढ़ चुकी है इंग्लिश में। आप चाहें तो पीछे जाकर वीडियोस जो हैं देख सकते हैं। अभी जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है वो स्पॉटिंग एरर्स, उसका भी ये दूसरा लेक्चर है। तो शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपका पिछला रिवाइंड हो जाए। देखते हैं, एक एग्जांपल है, वन मस्ट फिनिश हिज टास्क। वन मस्ट फिनिश हिज टास्क, क्या एरर है इसमें या है भी कि नहीं? अच्छी कोशिश करिए आप लोगों ने। इसमें गाइज एरर ये है कि यहां पे रहा, जब भी हम सेंटेंस वन से शुरू करें, ठीक है, वन मस्ट डू दिस, वन मस्ट डू दैट, तो उसके साथ जो हम यहां पर प्रोनाउन यूज करेंगे वो हिज हर नहीं आएगा, वो क्या आएगा? वंस आएगा, वंस। तो सही सेंटेंस क्या होगा? वन मस्ट फिनिश वंस टास्क, नॉट हिज टास्क। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। ही एब्सेंटेड हिम फ्रॉम द क्लास। ही एब्सेंटेड हिम फ्रॉम द क्लास। इसमें कुछ एरर दिखाई दे रही है आपको? सही पकड़े आपने, यहाँ पर भी वही एरर है। हिम नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? फिर हिम नहीं आएगा तो क्या आएगा? हिमसेल्फ आएगा। अच्छा, पिछली क्लास में हमने एक जो बेसिक्स वाली क्लास हुई थी उसमें पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? यही होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जब सेंटेंस में जो वर्ब है ना उसका इफेक्ट सब्जेक्ट पर पड़ रहा हो, ना कि ऑब्जेक्ट पर। तो जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। जैसे कि ये सेंटेंस है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को एब्सेंट कर लिया, क्लास जाने से नहीं गया वो क्लास। तो एब्सेंटेड यहाँ पर वर्ब है, इसका इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? खुद सब्जेक्ट पर पड़ रहा है। तो इस केस में जब भी प्रोनाउन यूज करेंगे तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन करेंगे। जितने भी ऐसे वर्ड प्रोनाउंस हैं, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ, जिसमें सेल्फ और सेल्फ्स लगा होता है, सेल्फ एंड सेल्फ्स, ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। स्टूडेंट्स, अगला रूल हमारा क्या कहता है? हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट को डिनोट करता है और हुम जो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। कैसे करता है? एक एग्जांपल देखते हैं। Whom do you think won the award? अब देखिए गाइस, इसमें सब्जेक्ट कौन होगा? जो अवार्ड जीत रहा है वही। अवार्ड कौन जीत रहा है? यू, यानी कि यू जो है सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में ना, कि किसने अवार्ड जीता। तो अवार्ड जीतने वाला सब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ पर हुम आएगा? नहीं, हुम यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहां पर आएगा हु। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। हु यू आर टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे थे? अब गाइस देखिए, इसमें यहां पर वर्ब क्या है? टॉकिंग। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर बातचीत हो रही है। कौन कर रहा है? यू। तो आप किसके बारे में पूछ रहे हो? टॉकिंग तो यहाँ पर वर्ब हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट। आप पूछ रहे हो ऑब्जेक्ट के बारे में, यानी जिससे बात की जा रही है उसके बारे में सवाल हो रहा है। तो किसके बारे में सवाल हो रहा है? ऑब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पर हु आएगा? नहीं, यहाँ पर आएगा हुम। हुम यू आर टॉकिंग टू। ये इसका डिफरेंस है। हु हमेशा सब्जेक्ट के साथ जब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो, और हुम हमेशा ऑब्जेक्ट के बारे में जब क्वेश्चन हो रहा हो तब पूछ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगली कहानी क्या है? अगली कहानी है when two or more singular nouns are joined by either or, neither nor and or
द प्रोनाउन यूज्ड इज सिंगुलर। यानी जब भी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स को हम ईदर और नीदर नॉर से ज्वाइन या फिर और से ज्वाइन करते हैं तो प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर यूज होता है। कैसे यूज होता है, एग्जाम्पल देखते हैं। ईदर अंकित और गगन विल गिव देयर लेक्चर। ठीक है, ईदर अंकित और गगन विल गिव देयर लेक्चर, या तो अंकित या फिर गगन अपना लेक्चर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंकित सिंगुलर है, गगन सिंगुलर है, काय से कनेक्ट है, ईदर और से। तो अब यहाँ पर प्रोनाउन जो यूज होगा वो देयर होगा, नहीं, प्रोनाउन हमेशा यहाँ पर सिंगुलर यूज होगा, यहाँ पर देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ईदर अंकित और गगन विल गिव हिज लेक्चर। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। नीदर के साथ देख लेते हैं। नीदर और नाइदर जो भी आप कहते हैं। नाइदर आकिब नॉर तरुण हैज डन देयर वर्क। यानी कि ना आकिब ने ना तरुण ने अपना काम किया है। तो अब ये किससे कनेक्ट हुआ, नीदर नॉर से। आकिब सिंगुलर, तरुण सिंगुलर, लेकिन यहाँ प्रोनाउन क्या यूज कर लिया इन्होंने, देयर कर लिया, जो कि गलत है। प्रोनाउन हमेशा क्या, सिंगुलर यूज होगा, यानी देयर की जगह क्या आएगा, हिज आएगा। ठीक है गाइस। अच्छा, अभी तो हमने बात कर ली सिंगुलर नाउन्स की। अगर एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है तब क्या होगा, जब एक सिंगुलर और प्लूरल नाउन को हम इन तरीके से ईदर और नीदर नॉर से जोड़ेंगे तो उस केस में प्रोनाउन जो होगा वो प्लूरल ही यूज होगा। ये वाला तो आपने लिख लिया। अब इसका एक केस ये है कि जब अ सिंगुलर नाउन एंड अ प्लूरल नाउन, इसके साथ ही लिख लीजिएगा, व्हेन यूज्ड, तो प्रोनाउन क्या आएगा यहाँ पर, प्लूरल आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ईदर द इंजीनियर और his mechanics will do his work। Either the engineer और his mechanics। अब इंजीनियर तो सिंगुलर है बट मैकेनिक्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो ईदर और से कनेक्टेड हैं, एक सिंगुलर नाउन एक प्लूरल नाउन कनेक्टेड है, तो विल डू हिज वर्क आएगा क्या यहाँ पे, नहीं। इस केस में जब एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अच्छा इस लिखे रहने दो, इसको ऐसा कर दो, देयर वर्क। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। ये चीज़ याद रखने वाली है, तो आप इसको नोट बनाकर लिख लेंगे, चिपका लेंगे, दैट विल बी बेटर। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगला रूल हमारा कहता है कि हुज जो है वो हमेशा लिविंग पर्सन्स के लिए यूज़ होगा और विच जो है वो लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होगा। यानी हुज जो है वो जीवित लोगों के लिए और विच जो है वो लाइफलेस या अजीवित ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं। विच फोटोग्राफ इज लाइंग there, which photograph is lying there। अब आप बोलेंगे कि फोटोग्राफ तो सर लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो which इसके साथ सही यूज हुआ है, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि फोटोग्राफ किसका होता है, किसी जानदार चीज़ का होता है इन जनरल। अच्छा, लोग गलती क्या करते हैं, इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि विच फोटोग्राफ इज लाइंग देयर, यानी कि कौन सी फोटो वहाँ पर पड़ी हुई है, और सोचते हैं कि हाँ यार ये तो सही है। ऐसा नहीं करना है, इसको हमको इंग्लिश में ही देखना है। फोटोग्राफ जो है वो किसी जानदार इंसान की है, तो यहाँ पर इन जनरल जो होता है फोटोग्राफ
उसके साथ विच नहीं आएगा। ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हुज फोटोग्राफ इज लाइंग देयर, कि किसकी फोटो पड़ी है वहां पर, हुज यहां पर आएगा। एक एग्जांपल और देखते हैं। व्हाट बुक यू आर रीडिंग, व्हाट बुक यू आर रीडिंग। अब इसको हिंदी में करेंगे, ये क्या किताब पढ़ रहे हो तुम। सही लग रहा है, पर इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। व्हाट बुक यू आर रीडिंग नहीं आएगा, इसमें आएगा विच बुक यू आर रीडिंग। ठीक है, बड़ा सब्टल सा डिफरेंस है, इतना टफ भी नहीं है, बट आपको इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको सही आप पता लगा पाएंगे। हुज फोटोग्राफ इज लाइंग देयर एंड विच बुक यू आर रीडिंग। स्टूडेंट्स, अगला रूल कहता है ईच अदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स एंड वन अनदर इज यूज्ड व्हेन देयर आर मोर देन टू सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स। क्या मतलब हुआ, ईच अदर हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हो या ऑब्जेक्ट्स हो। वन अनदर कब यूज करेंगे, जब दो से ज्यादा हो। एग्जाम्पल देखते हैं। साहिल एंड शिखा loved each other, साहिल एंड शिखा loved each other। यहाँ पर क्योंकि दो सब्जेक्ट्स हैं तो each other आया। अगर आपने मेरी नावल पढ़ी हुई है अदबनामा तो आप समझ गए होंगे कि ये सेंटेंस कहाँ से आया है। एनीवे, लेकिन हाँ, दो सब्जेक्ट्स हमने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं तो each other आया। अब देखते हैं, those 5 friends love, अब यहाँ पे क्या आएगा, those 5 friends, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट्स होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या each other आएगा, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, one another। ये तो काफ़ी सिंपल है याद रखने के लिए। जब दो सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट हो रहे हैं तो each other, दो से ज़्यादा हो रहे हैं तो one another। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं जब प्रोनाउन एक कलेक्टिव नाउन के साथ यूज़ होता है तो हमें क्या ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर हो। क्या सिंगुलर हो, प्रोनाउन सिंगल हो और न्यूट्रल जेंडर में हो। कलेक्टिव नाउन मैंने बेसिक्स वाली क्लास में बताया था क्या होता है। कलेक्टिव नाउन मैं फिर से बता देता हूँ। जब किसी ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड पर्सन्स को हम एक नाम देते हैं तो उस नाम को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। जैसे कि कैटल, पीपल, क्राउड या कंपनी, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट। ज्यूरी क्या होती है, ग्रुप ऑफ जजेस। ज्यूरी ने अपना फैसला सुना दिया। अब इसमें क्या कहीं मिस्टेक है, देखें, ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है तो इसके साथ प्रोनाउन क्या आना चाहिए, सिंगुलर और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्यों, क्योंकि ज्यूरी को हम एज अ होल देख रहे हैं, एक कलेक्शन के उसमें देख रहे हैं कि एक चीज़ की तरह एक्ट कर रहा है। अभी डिवाइडेड नहीं है यहाँ पर ज्यूरी, यहाँ पर एक चीज़ की तरह, एक यूनिट की तरह एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देयर नहीं आके क्या आएगा, इट्स वर्डिक्ट। अब इसका दूसरा फ्लिप साइड भी देखते हैं। द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन। अब बताइए, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन इट्स डिसीजन, क्या ये सही है? अब यहाँ पर ज्यूरी एक यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रही है क्योंकि वो एक मत नहीं है, डिवाइडेड है, तो अलग अलग ओपिनियंस वाले हैं, तो ये एक यूनिट की तरह बिहेव नहीं कर रही। तो यहाँ पर इट्स डिसीजन नहीं आएगा, क्या आएगा, देयर डिसीजन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस। जब भी कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, ज्यूरी तो ठीक है कलेक्टिव नाउन है, पर उसको
एक्ट कैसा करना चाहिए, सेंस क्या आना चाहिए कि हाँ यार एक सिंगल यूनिट की तरह वो एक्ट कर रही है, तो फिर उसमें सिंगुलर और न्यूट्रल जेंडर वाला आएगा, नहीं तो प्लूरल आएगा। स्टूडेंट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं और भूल जाते हैं। जब भी डिफरेंट पर्सन्स के साथ प्रोनाउन यूज हो रहा है, इफ प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन्स आर यूज टुगेदर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एक साथ हम जब यूज करते हैं, तो उसका नॉर्मल सेंटेंस में जो सीरियल होता है वो क्या होता है, सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। जब नॉर्मल सेंटेंस बात करेंगे, जब कोई चीज़ कन्फेस हमें करनी होती है, कोई कन्फेशन होता है, तब फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड आता है। हम एक एग्जांपल देखते हैं। यू, आई एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क। ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई ऐसा कन्फेशन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या देख रहे हैं हम, यू, आई एंड ही। यू क्या होता है, सेकंड पर्सन, आई इज द फर्स्ट पर्सन एंड ही इज द थर्ड पर्सन। तो सीक्वेंस में है सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसको आई, यू एंड ही या ही, यू एंड आई ऐसा नहीं करना, ये याद रखना है, यू, आई एंड ही हैव फिनिश्ड द वर्क। पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस करेंगे तो ये आ जाएगा। यू, आई एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड। मुझ पर, तुम पर, मुझ पर और उस पर इल्ज़ाम लगना चाहिए। अब हम यहाँ पर एतराफ़ कर रहे हैं, कन्फेस कर रहे हैं कोई चीज़ कि यू, आई एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड। अब यहाँ पर ये सीक्वेंस बदल जाएगा। इस केस में क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड सिंपली आएगा। तो ये यहाँ पर क्या चेंज होगा, फर्स्ट आई, सेकंड यू एंड ही आर टू बी ब्लेम्ड। इस तरीके से सेंटेंस फ्रेम होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, याद रख लें, इसमें अक्सर गलती करते हैं तो इसे याद रखने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद बात करते हैं सम एंड एनी की। सम एंड एनी हमेशा क्वांटिटी और डिग्री बताने के लिए यूज़ करते हैं। ये दोनों ही अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ या यूज़ होते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि कितनी क्वांटिटी है, सम एंड एनी। लेकिन इन दोनों की यूज़ में डिफरेंस क्या है, सम हमेशा किसके साथ यूज़ होगा, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ, यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ। एनी हमेशा यूज़ होगा या तो क्वेश्चंस के साथ या नेगेटिव सेंटेंस के साथ। तो देखते हैं एग्जाम्पल, हैव यू बॉट सम बुक्स। अच्छा, ये कैसा सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हाउ से स्टार्ट है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू बॉट सम बुक्स, अभी हमने क्या देखा कि जब इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, वो पता नहीं हो क्वांटिटी, सम और एनी कैसे यूज होगा, क्वेश्चन के साथ एनी यूज होगा। तो हैव यू बॉट एनी बुक्स, ये आएगा इसमें। अब एक अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, आई शैल बाय एनी क्लोथ्स। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव भी नहीं है, इंटरोगेटिव भी नहीं है। तो आई शैल बाय एनी क्लोथ्स, क्या इसमें एनी आएगा, अभी हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ सम आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई शैल बाय सम क्लोथ्स। ठीक है गाइस, तो आज जो हमने पढ़ा है ये बहुत बेसिक था। ज़्यादातर क्वेश्चंस इससे बनते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इन्हीं चीज़ों में, जबकि ये बहुत सिंपल है। तो इन्हें आपको लिख कर रखना है और चिपका लेना है, ताकि आप आते जाते पढ़ते रहेंगे तो ये आपको अंदर स्टोर हो जाएगा। भले ही आपको लगेगा नहीं कि ये याद हुआ है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे ना, इट विल क्लिक एट द राइट टाइम। सो प्लीज़ डू इट। मिलते हैं अगले लेसन में। अभी और भी रूल्स मुझे बताने हैं, साथ ही मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।